हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, वाईसीटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर ना ये फ्लूइड मैकेनिक का मॉक टेस्ट चल रहा है। ये जो है ना स्पेशल है क्योंकि ये सिविल और मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग वाले बच्चे ना ये दे सकते हैं इसका मॉक टेस्ट, क्योंकि उन्हीं के लिए ये स्पेशली मॉक टेस्ट बनाया गया है। चलिए, पार्ट नंबर इसमें दूसरे में ना एक क्वेश्चन किया था, उसका आंसर आप जो लोग लगाए होंगे ना वो जल्दी से मिला लीजिए किसका सही है किसका नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? न्यूटोनियंस फ्लूइड आर द वन विच, इसमें से जो न्यूटोनियंस फ्लूइड है कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, जो न्यूटन्स के नियम को पालन करता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नियम का, वही होता है न्यूटोनियस फ्लूइड। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको क्वेश्चन को आपको बताने की जरूरत नहीं थी, हम बहुत बार इसको बचा चुके हैं पार्ट नंबर दूसरे और पहले में भी। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। न्यूटोनियस फ्लूइड आर द वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इनमें से जो एक है ना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करता है वही न्यूटोनियस फ्लूइड होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? स्ट्रेस इक्वल टू, मतलब टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, टाउ को हम स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच फ्लूइड डज नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यूरिंग फ्लो, इसमें से ना एक ऐसा फ्लूइड है ना जो स्ट्रेस के दौरान ये फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, आपको जब फिगर बनाया था इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेस था यहाँ पर और यहाँ पर जो है आइडियल फ्लूइड था। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये न्यूटन्स जा रहे थे, न्यूटन्स फ्लो हो रहा था, और उसके बाद जो है यहाँ पर डायलोस्टिक प्लास्टिक हो रही थी ना, डीसीओ प्लास्टिक, हाँ, और इसके बाद यहाँ पर हो रहा था ये हमारा ये डाउलेंट हो रहा था, यानी डाउलेंट भी मिल रहा था, बिस्को प्लास्टिक मिल रहा था और बिंघम प्लास्टिक, ये सभी मिल रहे थे। लेकिन कौन सा प्लास्टिक हमें नहीं मिल रहा था? ये इनवॉइस्ड, जो ये इनवॉइस्ड है ना, ये नहीं हमें मिल रहा था। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर इसमें डी गलत हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। टाउ ये कहाँ से आता है? इनवॉइस्ड जो होती है ना, देखिए टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ये हमारा होता है स्ट्रेस जिस पर जो है न्यूटन्स फ्लूइड काम करता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर यहीं पर जो है इन्वाइस्ड के लिए हमें चाहिए म्यू इक्वल टू, अगर हम जीरो कर देंगे तो ये स्ट्रेस पूरा जीरो हो जाएगा, यही होता है हमारा इन्वाइस्ड। ठीक है, अब देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा अच्छा सा न्यूमेरिकल, एक इस न्यूमेरिकल को आप लोग जल्दी से करिए। चलिए, इसका आंसर बताइए। ये लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज ए वॉल्यूम, जो लिक्विड कंप्रेस होता है ना उस सिलेंडर पर जो वॉल्यूम है 0.04 मीटर क्यूब, और इसमें जो है स्ट्रेस कितना दिया है, किस पर दिया है स्ट्रेस? 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या दिया है जब इस, और दूसरा वॉल्यूम क्या दिया है? 0.039 मीटर क्यूब एट 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, अब देख लीजिए, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए लिक्विड्स पूछ रहा है। अब हम जब बुल्क मॉडुलस निकालते हैं ना, बुल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए, आपको पता ही होगा। और चलिए इसमें देख लीजिए, बुल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है ना डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कितना मिल रहा था? दूसरे पे मिल रहा था हमारा 150 से, और पहले पे कितना जा रहा था? डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ रहा था 50। जब डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब यहाँ पर देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। यहाँ पर इसके इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम कितना था? 0.04 से -0.039 तक जा रहा था। ठीक है, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 0.04 था। ठीक है, इतना पता हो गया तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा बुल्क मॉडुलस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 100 kg पर मीटर क्यूब एट, देखिए ये डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होती है 100 ना, ये इनमें से किस टेम्परेचर पर होती है यही हमें बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। ये लोग आप लोग लगा दिए होंगे ना, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना इसका वाटर का जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब देख लीजिए, अगर हमें ये पूछ ले 1000 किलो जो
केजी पर मीटर क्यूब है ना वाटर की डेंसिटी, ये केल्विन में कितने पर होगा, तब इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस 273 273 ऐड कर देंगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 277 इतने केल्विन पर ना ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी वाटर की। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 277 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं निकाल के आपको बता दिया कैसे कैसे होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं ICT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर ना सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे ICT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है ना तो वहाँ से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, ये प्लेट 0.02 mm, ठीक है, ये प्लेट दिया है जिसका डायमीटर है 0.02 mm और फ्रॉम ये फिक्स्ड प्लेट मूव एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिक्वायर, और इसका जो है मूव किसमें कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। कब हो रहा है, ये शेयर स्ट्रेस 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है टू मेंटेन द स्पीड द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अवेलेबल इनसाइड दीज प्लेट्स। इसमें जो है अब इन दोनों प्लेटों के बीच ना कितना विस्कोसिटी लग रहा है वही हमें निकालना है। देखिए, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से इतना डाटा दिया उसको नोट कर लीजिए। देखिए, y कितना दिया था 0.02 mm दिया था ना। अब हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देख लीजिए, क्योंकि उसमें न्यूटन पर मीटर दिया था इसीलिए हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, और इसमें जो उसका डिस्टेंस दिया था, जिसमें बेग कितना दिया था, कितने बेग से उसको जो है फ्लूइड उसमें फ्लो हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये हमें दिया था। और इसका जो है स्ट्रेस कितना दिया था 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया था। इतना डाटा हमें दिया है तो हमें म्यू निकालना है। अब जब म्यू के बारे में, अब इसके बारे में हम आपको बताए हैं पहले से ही। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो आपको ये तो पता होता है कि न्यूटन्स फ्लूइड होता है। अब न्यूटन्स फ्लूइड टाउ इक्वल टू होता है ना, स्ट्रेस इक्वल टू होता है म्यू इंटू DU/dy, यही तो होता है ना, यही होता है। अब इसको हम जब यहाँ से हम म्यू को निकालेंगे, इसको रोक करके यहाँ लेकर आएंगे तो इसका उल्टा हो जाता है ना, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी नो डैट μ=τ/, जैसे हम अभी वहाँ से ट्रांसफ़र किए ना वही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था। μ=du, जो यहाँ पर है ना τ/u/y यानी du/dy है। ठीक है, कितना हो रहा है 0.0, देखिए 4 कितना क्या दिया, टाउ हमें दिया है यहाँ पर 4, इसको हम नोट कर दिए, पुट कर दिए वैल्यू, और 0.2 जो दिया था ना, अब हम यहाँ मीटर पर सेकेंड आया, u का मान du/dy। ठीक है, dy का वैल्यू यहाँ पर आया है, सभी वैल्यू पुट कर दिए। अब हम जो है यहाँ कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर -4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन है ना, इसको देखिए, आप लोग अभी और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इफ़ 1 लीटर ऑफ ए फ्लूइड हैज ए मास ऑफ 7.5 kg। देखिए, यदि जो है 1 लीटर जो फ्लूइड दिया है ना उसके पास मास कितना दिया है 7.5 kg, और देन तब उसमें हमें निकालना क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी। अब देख लीजिए, जहाँ पर फ्लूइड मिला है, फ्लूइड होगी तो जाहिर सी बात है उसमें वाटर भी होगा, तो वाटर की डेंसिटी हमें पता है। ठीक है, और जो इसमें फ्लूइड की डेंसिटी दिया है, हमें मास दिया है। देखिए, मास हमें मिल गया तो हमें इन दो बात में हमें भी पता हो गया कि मास डेंसिटी निकालनी है। तो मास डेंसिटी इक्वल टू होती है, क्या होता है, मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में यहाँ पर देखिए। ये इक्वल टू हमें दिया, मास कितना दिया 7.5, और बी इक्वल टू जो उसका
1 लीटर दिया है, 1 लीटर को हम चेंज कर देंगे ना, यहाँ पर 1 लीटर दिया था, 1 लीटर को हम चेंज करेंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, मास डेंसिटी लिक्विड की क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, मास कितना है 7.5 × 10⁻³ यही हमारा हो जाएगा ना। देखिए ये नीचे लाएंगे ना, 7.5 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10⁻³ अब ये ऊपर जाएगा 10³ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आया है यहाँ पर kg/m³ हो जाएगा। इतना हमें पता हो गया, डेंसिटी भी पता हो गई। अब हम निकाल देंगे यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का कितना निकला 7.5 × 10⁻³ kg/m³, और डेंसिटी ऑफ वाटर को हम जानते ही है 1000 होता है। ठीक है, इनको जो हम कैलकुलेट करेंगे ना तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर यूनिट नहीं लगाया गया है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में हो जाता है ना तो वहाँ पर शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस कितना होता है जल्दी से बताइए। देखिए ये कितना सिंपल है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे ना, इसका आंसर मिला लीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब रेस्ट होगा ना तो उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी उसका जो शेयर स्ट्रेस होगा ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। फ्लूइड एट रेस्ट कैन नॉट रेसिस्ट ये शेयर स्ट्रेस इज 0, तो वहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वहाँ पर जब वो भाई फ्लो ही नहीं कर पाएगा तो शेयर स्ट्रेस 0 ही होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ 1 पॉइज इंटू MKS यूनिट। देखिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, 1 पॉइज दिया है, 1 पॉइज जो है मतलब MKS यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। आप डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडिंग फैक्टर विल बी, तो इसमें डायनामिक विस्कोसिटी जो फैक्टर होगा ना क्या होगा वही हमें बताना है। देखिए क्या होता है, आप देखिए इसको लगाया गया है द डिवाइडिंग फैक्टर ऑफ कन्वर्जेंसी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अभी आप लोग देख लेंगे खुद ही। द डिवाइडिंग फैक्टर ऑफ कन्वर्टिंग 1 पॉइज इंटू MKS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज, जब MKS यूनिट में हम डायनामिक विस्कोसिटी कन्वर्ट करते हैं ना तो 98.1 होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है उसको देख लीजिए किस तरीके से होता है। 1 पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 कितना होता है 10। देखिए जो 1 पॉइज होता है ना 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना समझ गए ना। इतना जब समझ गए तो देखिए जब हम किसी केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, इसको हम लिख सकते हैं 98.1 को हम लिख सकते हैं 1/98.1 kgf/सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो है ना 1 kgf इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, इतना इक्वल टू आपको ये पता होगा, बहुत बार इसके बारे में आपको पता है, क्योंकि जब ना इसको आप लोग 9880 पढ़ते थे ना, कभी 881 होता था इस तरीके से, और उसी फॉर्म में ये भी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपको पता है ना कैसे आया। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बहुत बार पूछता भी है, नागालैंड PSC CTSC 2017 में पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम दिमाग को दहलाने वाले। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, देखिए हमें अब डायमेंशन जो इसका जो है बीमीय क्या होता है, बीमा क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, जल्दी से बताओ। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से ही हो जाएगा। MT⁻² होता है। कैसे होता है MT⁻², उसको भी देख लीजिए। देखिए सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू होता है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब देख लीजिए फोर्स का जो है क्या डायमेंशन होता है, MLT⁻² होता है। लेंथ कितना होता है, लेंथ का तो L ही होता है ना, यही होता है। अब देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, MT⁻², यही हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से हम लोग जब नहीं जानते ना, कभी भी न जाना कि ये करिए डायमेंशन ना, तो उसके जो है फार्मूले से तुरंत वहाँ से कन्वर्ट करके निकाल दीजिए करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा और भी अच्छा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। ये प्लेट बेगिंग, देखिए ये प्लेट बेगिंग 150 न्यूटन एंड मेजरिंग
0.8 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। देखिए जस्ट स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ओवर एंड आयल फाइल कितना हो रहा है? आयल फाइल 1.2 mm इसका थिकनेस दिया है जहाँ पर आयल फाइल हो रहा है। इसके लिए जो है क्या होता है, इंक्लाइनेशन कितना दिया है? 30 डिग्री एंड विस्कोस एंड वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी भी दिया है और थिकनेस भी दिया है और इसमें वेट भी दिया है। और देन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज यूज्ड, तो उसमें किस उस आयन की ना विस्कोसिटी जो यूज हो रही है कितनी होगी वही हमें बताना है। चलिए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बारे में एक बार इसके पहले मैं फार्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ पर वेट कितना दिया था? 150 दिया था। ठीक है, 150 न्यूटन दिया था। और जो ए था, एरिया कितना दिया था? एरिया जहाँ पर अगर मीटर स्क्वायर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है एरिया ही होगी। 0.8 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर दिया था। और इसका जो है डायमीटर थी वो कितना दिया था? जो 1.2 mm में दिया था। देखिए mm में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ध्यान में देना। ठीक है, और इसका एंगल कितना दिया? इंक्लाइनेशन एंगल कितना दिया था? 30 डिग्री। ठीक है, और जो उसकी बेग कितनी थी? 0.2 मीटर पर सेकंड। अब इतना हमें जब डाटा मिल जाता है तो हमें ये पता हो जाता है जो है ये न्यूटोनियस फ्लूइड है। ठीक है, न्यूटोनियस फ्लूइड का फार्मूला क्या होता है? ये टाउ इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई। ठीक है, डी यू अपान डी वाई यही होता है ना, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अभी अब इसके पहले मैं क्वेश्चन भी लगाया था, इसका पहले फिगर देख लीजिए आप लोग किस तरीके से इसमें हो रहा है। देखिए ये हमारा 150 जो दिया है ना, यहाँ पर देखिए 150 दिया है, ये हमारा न्यूटोनियस फ्लूइड के लिए लग रहा है। ठीक है, और इंक्लाइनेशन क्या हो रहा था यहाँ पर? जो यहाँ पर फ्लूइड है यहाँ पर, इसका इंक्लाइनेशन जब यहाँ पर फोर्स लग रहा था 150 न्यूटन, और कितना इंक्लाइनेशन पर? वो साइन 30 डिग्री पर। ठीक है, तब वहाँ पर जो है दोनों के बीच जो डायमीटर दोनों प्लेटों के बीच हुई थी 1.2 mm हुई थी आयल जो फिल्म है। ठीक है, ये हमें पता है। इतना सारा टॉपिक जब पता है तो हम इसको लगा सकते हैं ना, और 150 इक्वल टू लिख सकते हैं हम कास, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ लग रहा है तो कास 30 हो जाएगा, कास 30, यहाँ पर साइन 30 है। अब न्यूटोनियस फ्लूइड हम इसमें लगा देंगे। न्यूटोनियस फ्लूइड इक्वल टू क्या होता है? टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई होता है। ठीक है, अब इसको जो हम लगाएंगे, जहाँ टाउ इक्वल टू दिया था हमें शेयर स्ट्रेस है, अब शेयर स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर एफ अपान ए होता है। ठीक है, आप देख लीजिए एफ कितना दिया था, इसमें फोर्स कितना लग रहा था? 150 लग रहा था। जब हम साइन इस एंगल में निकालेंगे ना इंक्लाइनेशन में, तो वह साइन 30 हो जाएगा। 150 इंटू साइन 30 0.08 इंटू 0.8 ये हमारा एरिया दिया था वहाँ पर। ठीक है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अब देख लीजिए, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे ना तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा वो 15,000 पर 128 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाउ इक्वल का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम और कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये किसके बराबर होगी? देखिए ये टाउ के बराबर होगी, यानी हम लिख सकते हैं म्यू इंटू टाउ का वैल्यू आया। अब टाउ के वैल्यू पे हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई, यानी हमें म्यू का मान निकालना था, विस्कोसिटी आयल की निकालनी है। ठीक है, अब डी यू का मान हमें दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 0.2 mm दिया है और डी यू कितना दिया था? 1.2 इंटू 10⁻³ डी वाई ये हमें दिया था। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.70 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भरे हैं। ठीक है, चलिए इस न्यूमेरिकल को भी लगा लेते हैं। ये फोर्स ऑफ 400 न्यूटन पर न्यूटन एज रिक्वायरमेंट ओपन प्रोसेस कैन नॉट वॉल्व। व्हाट इज द एरिया ऑफ डायफ्रागम नीडेड फॉर ए डायफ्रागम एक्टर्स to open the valve with a control gauge pressure ऑफ 70 किलो पास्कल। देखिए इतना हमें जो दिया है, हमें निकालना है क्या? ये कितना दिया था? देखिए फोर्स कितना दिया था? 400 न्यूटन, और जो प्रेशर उसमें क्या दिया था? 70 किलो पास्कल दिया था। 70 किलो पास्कल को हम चेंज करेंगे ना तो
10⁻³ करके इसको न्यूटन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 70 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में अब हो गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं ना प्रेशर, यहाँ पर एरिया ऑफ डायग्राफम। अब इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। जब एरिया निकालेंगे तो देखिए P इक्वल टू होता है F/A, यहाँ से निकाल लेंगे ना, P इक्वल टू होता है F/A होता है। अब एरिया हमें नहीं पता है, इसलिए एरिया हमें निकालना पड़ेगा ना। F/A होता है, तब एरिया इक्वल टू हो जाएगा F/P, ठीक है। यही हमें यहाँ पर दिया है, F/P हो जाएगा। तो 400 इतना कैलकुलेट करेंगे 0.007 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी जो है न्यूमेरिकल दिए हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग लगाएंगे इसे, ठीक है। चलिए इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए और इसे लगा लीजिएगा आप लोग, वही उसी तरीके से लगाया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज, इसमें कह रहा है ना लिक्विड की विस्कोसिटी है, इसमें से कौन सा है? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ऑप्शन नंबर ए तो मुझे तुरंत ही लग गया सही। अगर डिक्रीज करेंगे, जो विस्कोसिटी डिक्रीज कर देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। फ्लूइड, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही तुरंत ही आ गया, ठीक है। विस्कोसिटी की बात जहाँ कर रहा है वहाँ से आप लोग तुरंत लगा देंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज डिक्रीज, जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो उसके साथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर जो है फोर्सेज ऑफ लिक्विड डिक्रीज, तो क्योंकि वहाँ पर जो मॉलिक्यूलर होते हैं ना, उसके जोहेसिव फोर्स जो लगता है वो डिक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए होता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर लिक्विड का इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। समझ गए ना? बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ गैस के लिए करते हैं, तब अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का टेम्परेचर जो है, जैसे हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र रेट में होंगे, इसीलिए ट्रांसफ़र रेट उसका अधिक होगा, इसीलिए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें इसमें करेक्ट आंसर को निकालना है। चलिए डायनामिक विस्कोसिटी, अब इसमें मिलाना है, जल्दी से मिलाइएगा आप लोग जल्द, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, मिला के बताइए। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी है ना, डायनामिक विस्कोसिटी है, ये किससे मिल जाएगा? डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जहाँ वेलोसिटी आ रही है, गत्यात्मक प्रतिरोध हो रहा है, वहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। पहले को तीसरे से मिला देंगे, न्यूटन पर सेकंड पर मीटर होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। एक मिनट, हाँ हाँ अब सही है, ठीक है। क्योंकि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है ना, यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, सीधे से मिल जाएगा। और टॉर्सनल स्टिफनेस होगा ना, ये हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर होता है, जहाँ स्टिफनेस आया, ठीक है। क्योंकि जो है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है क्वेश्चन अगर रहता है ऐसे ऐसे, क्योंकि एक बार में हमारा बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते रहते हैं। देखिए टॉर्सनल स्टिफनेस का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, और डायनामिक विस्कोसिटी की क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन सभी को मिला देंगे और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो बचा वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ बचे हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पास्कल हो जाएगा, ठीक है, ये पास्कल में निकालते हैं PA, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर पहले को तीसरा से मिलाया था, ठीक है। पहले को तीसरा कहाँ मिल रहा है? हाँ पहला मिल रहा है, ठीक है, पहले मिल रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, डायनामिक विस्कोसिटी जो यूनिट होती है डायनामिक विस्कोसिटी की क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। टॉर्सनल स्टिफनेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, ठीक है। इन सभी फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। मर्क्यूरी डज नॉट बेट
द ग्लास ड्यू टू, इसमें कह रहा है ना मर्क्यूरी का वेट जो है ग्लास के कारण होता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, इट एडिशन इज जीरो हो जाएगा। जो इसमें एडिशन होता है ना वो इसका जीरो हो जाएगा। जहाँ पर वेट ग्लास के कारण नहीं होता ना वहाँ जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू इट्स एडिशन इज जीरो। ये एडिशन के कारण जो है इसके जो है मॉलिक्यूल होते हैं ना मर्क्यूरी के, ये यहाँ पर जीरो नहीं होते हैं ग्लास ट्यूब में। अब कैसे नहीं होते हैं, एडिशन इज द टेंडेंसी ऑफ डायमेंशनल पार्टिकल्स और सरफेस टू क्लीनिंग। ठीक है, अगर हम इसमें कह देंगे ना एडिशन जो होता है उसकी जो डिसिमिलर होती है, पार्टिकल जो है डिसिमिलर होते हैं, या हम कह सकते हैं सरफेस जो है क्लाइंग होती है टू वन अदर, एक के साथ ना दूसरे की, इस तरीके से हम कह सकते हैं एन अदर के साथ, या हम कह सकते हैं चोएसन रिफर्स टू टेंडेंसी ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल पार्टिकल्स सरफेस टू क्लीनिंग ऑफ एन अदर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है ना किस पर डिपेंड होती है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, जाहिर सी बात है ये न्यूटन्स लॉ पर डिपेंड करती है। अब न्यूटन्स लॉ कहाँ पर डिपेंड करता है ये हमें इसमें से ढूंढना है। देखिए न्यूटन्स लॉ जो है ना शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, इन दोनों पर डिपेंड करता है। न्यूटन्स लॉ का यही फार्मूला होता है ना, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन, इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आप लोग को याद ही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, ये हमारा न्यूटन्स लॉ होता है, ये तो पता ही है। और जहाँ टाउ क्या है शेयर स्ट्रेस है, और डी यू अपॉन डी वाई क्या है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, ये डायमेंशन जो चेंज होता है रेट ऑफ डायमेंशन, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, आप देख लीजिए म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ये कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम B क्यूब है। ठीक है, एक ब्लॉक दिया है जिसका वॉल्यूम दिया है B क्यूब, इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P दिया है, जो प्रेशर दिया है ना तो मेगा पास्कल में दिया है P, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ए दिया है, ये गीगा पास्कल में दिया है। एंड पोजीशन रेशियो कितना दिया है न्यू इक्वल टू 0.5 दिया है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्लॉक, इसमें से ना जो स्टेटमेंट है कौन सा सही है वही हमें ढूंढ के बताना है। ठीक है, देखिए ये दोनों ऑप्शन को आप लोग देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको भूलने ना पाए। बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, और परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल एंड चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो हो जाएगा। अगर बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ तो उसमें हम कह सकते हैं जो परफेक्टली होगा इनकम्प्रेसिबल और चेंज इन वॉल्यूम वह जीरो हो जाएगा। अगर ये बल्क मॉडुलस के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल एंड चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, चाहे इन्फिनिटी। देखिए इसमें से कौन सा सही आप लोगों को लग रहा होगा। देखिए इसमें से एक तो ये भी इन्फिनिटी कर रहा है, एक इक्वल कर रहा है तब भी इसमें जीरो हो रहा है, और इन्फिनिटी कर रहा है तब भी जीरो होगा। अब इसको तो और भी ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा ना, आपको पता ही होगा। चलिए ये भी देख लीजिए, बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू 0 हो जाए तो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल एंड चेंज इन वॉल्यूम इज इनफाइनाइट है। देखिए ये तो मुझे नहीं लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। और बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल एंड चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। देखिए वही चीज़ दूसरा, यानी हमें देखिए दूसरा भी यहाँ पर मिल गया डी वाले पे ऑप्शन पे, और देखिए जो इनफाइनाइट तीसरा हमारा गलत भी लग रहा है, यानी अब हम पहला का ही सही हमारा मान हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। हम ए क्या है उसके बारे में देखिए, ब्लॉक वॉल्यूम भी इक्वल टू हो जाएगा ना बी mm दिया है। अगर ब्लॉक वॉल्यूम B mm दिया है ना, या मिलीमीटर क्यूब दिया है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा P इक्वल टू पास्कल हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू गीगा पास्कल हो जाएगा। और
जो मॉडुलस ऑफ जो पोजीशन रेशियो है ना, न्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.5। देखिए बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन शुड बी जीरो। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है जीरो हो जाए देन बुल्क मॉडुलस इज इन्फिनिटिव। ठीक है, यही ऑप्शन पहला हमारा था ना। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तब वहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखिए वी नो डेट इनकम्प्रेसिबल, जैसा कि हम जानते हैं ना इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाए है, जीरो होता है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। और बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू होता है सिग्मा एन अपॉन जीरो। हम कह सकते हैं कि अर्थात के इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि बुल्क मॉडुलस के इक्वल टू हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के, नहीं चलिए मैं इसको करा देता हूँ, फिर उसका अगला क्वेश्चन बताता हूँ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके इक्वल होगी, जल्दी से बताइए। ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार इसको आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको मुझे नहीं लगता कोई छोड़ा होगा, सब लोग लगा दिए होंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा पता हो गया। यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन रो। ठीक है, अब देख लीजिए, और यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी की क्या होती है, ये भी तो पूछा था ना, अभी मैच कर रहे थे जब हम, तो वहाँ पर मिला था मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट थी, और यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यह कह सकते हैं स्टोक सीजीएस यूनिट में होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यह हम कह सकते हैं स्टोक होती है। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इतना इक्वल टू होता है 10⁴ स्टोक के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अब इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, हमें नहीं लगता कोई भी छोड़ेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है ना तो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।